प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आरबीआई। आरबीआई देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है क्या? तो क्या कहोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें इसके एक और नाम भी तो क्या कहोगे? बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक। हर पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। उसके बाद तीसरी बात, भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक। ये तीन नाम आपको शुरू में याद रखने। क्या क्या कहा जाता है आरबीआई को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक, और तीसरा क्या कहोगे? बैंकों का बैंक। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1934 के तहत किसकी स्थापना हुई थी? आपकी आरबीआई की। किसकी स्थापना हुई थी? आरबीआई की। अधिनियम क्या था आपका? आरबीआई अधिनियम 1934। लेकिन स्थापना कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। देखो प्यारे बच्चों, जब इसकी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हो गई थी तो उस समय पता भी क्या था? उस समय ये एक प्राइवेट बैंक था। एक मतलब निजी बैंक। क्या था? प्राइवेट बैंक मतलब निजी बैंक। ठीक। जब ये निजी बैंक था तो जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय इसका हेडक्वार्टर कहां था? अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां था पहले बच्चों? कलकत्ता। इसका पहला हेडक्वार्टर कहां था? तो क्या कहोगे? कलकत्ता। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां कन्वर्ट कर दिया गया? तो क्या कहोगे? मुंबई। और तब से लेकर के आज तक इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो क्या कहोगे आप लोग? मुंबई। कहां कहोगे? मुंबई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। पहले यहां तक एक रिपीट करें प्यारे बच्चों। देखो आरबीआई है क्या? तो क्या कहोगे? बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। और क्या कहोगे आप लोग? बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक। और तीसरा क्या कहोगे? कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी स्थापना के बारे में बात करूं तो कौन से आयोग के तहत इसकी स्थापना हुई थी? तो क्या कहोगे? आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे? 1 अप्रैल 1935 में। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा पॉइंट और याद रखें कि इसका हेडक्वार्टर जिस समय स्थापित हुआ तो इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? तो क्या कहोगे आप लोग? कलकत्ता। लेकिन 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहां कन्वर्ट कर दिया गया? मुंबई। ठीक। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये जो आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का पार्ट कवर कराया जा रहा है। आपके एग्जाम के पर्पज से आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसके गवर्नर की बात करूं तो गवर्नर से क्या क्या बातें आप लोगों को याद रखनी? सबसे पहली बात, जब आरबीआई स्थापित हुआ पहले तो क्या था? ये क्या था बताओ जरा। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना के बारे में बताओ जरा, कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे? 1935। 1 अप्रैल 1935। क्या याद रखोगे? 1 अप्रैल 1935। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इस समय प्राइवेट बैंक था लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ प्यारे बच्चों? राष्ट्रीयकरण। तो राष्ट्रीयकरण के बारे में याद रखोगे 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। इसके पहले गवर्नर कौन थे? देखो गवर्नरों से कई सारे सवाल अब याद रखोगे। देखो गवर्नरों से पहली बात, इसके पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर। तो पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखेंगे आप, पहले गवर्नर कौन थे? तो याद रखोगे ओर्सबॉर्न स्मिथ। ओर्सबॉर्न स्मिथ। पहले गवर्नर कौन थे? ओर्सबॉर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो क्या याद रखोगे? सीडी देशमुख। क्या याद रखोगे? सीडी देशमुख। और अगर मैं वर्तमान गवर्नर की बात करूं, वर्तमान के बारे में अगर बात याद रखे तो क्या कहोगे? शक्तिकांत दास।
कौन है? शक्तिकांत दास। और कौन से नंबर के? तो क्या याद रखोगे? 25वें नंबर के। कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। ठीक है। पहले गवर्नर कौन थे? तो क्या याद रखोगे? ऑस्बोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो क्या याद रखोगे? शक्तिकांत दास। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो क्या याद रखोगे? शक्तिकांत दास। एक और सवाल, अगर आपसे प्यारे बच्चों ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे छोटा कार्यकाल, तो सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो याद रखेंगे आप लोग किसका? तो याद रखेंगे अमिताभ कांत। ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे कार्यकाल में सबसे अधिक लंबा, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल तो किसका था? तो याद रखोगे आप BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। इनका कार्यकाल कितना था? तो याद रखोगे आप लोग, क्या याद रखोगे? तो क्या कहोगे? 20 दिन। ठीक। इनका कार्यकाल कितना था? तो याद रखोगे 5 वर्ष 197 दिन। कितने दिन? 5 वर्ष 197 दिन। इतनी बातें आप लोगों को गवर्नर से रिलेटेड याद रखनी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों कि उप गवर्नर कितने? उप गवर्नर तो क्या याद रखोगे? 3। उप गवर्नर कितने? 3। उप गवर्नर कितने? 3। और मैं यहां अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? तो क्या याद रखोगे? मुंबई। ठीक। और अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की, तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने? तो क्या याद रखोगे? क्षेत्रीय कार्यालय इस टाइम पर वर्तमान में कितने? तो क्या याद रखोगे? 29। और आपके एग्जाम के पर्पस से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर का क्षेत्रीय कार्यालय, पूर्वोत्तर मतलब पूरब की साइड का, पूर्वोत्तर का क्षेत्रीय कार्यालय, तो पूर्वोत्तर का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो क्या कहोगे? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आरबीआई ने अपना पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहां स्थापित किया? तो क्या याद रखोगे आप लोग? ईटानगर। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा आप लोगों को मेहनत करनी है। ठीक। घबराना नहीं है। सिलेक्शन आप लोगों का बिल्कुल पक्का होगा। अपने आप पर विश्वास रखें और बहुत ज्यादा मेहनत करते रहें। ठीक। सिलेक्शन का दिन आप लोगों के लिए नजदीक नहीं है। सन 2024 में हम तो ये कहेंगे कि आप सभी के सभी जॉब पे जाओ, हमारा भी नाम रोशन करो, अपने मम्मी पापा का नाम भी रोशन करें। ठीक। देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं आरबीआई की, आरबीआई गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। नियुक्ति कौन करेगा? तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री। नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर करेगा? तो सलाह पर किसकी करेगा? तो क्या कहोगे? वित्त मंत्री। ये बहुत बढ़िया सवाल है दोनों कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो क्या याद रखोगे आप लोग? प्रधानमंत्री। और किसकी सलाह पर करेगा? तो क्या कहोगे आप लोग? वित्त मंत्री। और अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसका कार्यकाल, तो कार्यकाल के बारे में अगर बात करूं तो कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष। और अगर बात करें कार्यकाल की तो कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। अगर बात करूं सैलरी की अगर मैं बात करूं तो सैलरी कितनी है? तो क्या याद रखोगे? 2.5 लाख। कितनी? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। और अगर मैं आपसे, देखो बहुत सारी बातें हैं, पहले तो नियुक्ति बताओ कौन करता है? तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर करेगा? तो क्या कहोगे? वित्त मंत्री। कार्यकाल किसका है? इसका 3 वर्ष। और सैलरी कितनी है इसकी? 2.5 लाख। ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं आप लोगों से कि इसकी स्थापना कौन से आयोग के तहत हुई थी? स्थापना के बारे में अगर बात करें, स्थापना कौन से आयोग के तहत हुई थी? तो क्या कहोगे? हिल्टन यंग आयोग। और अगर बात करें इसके चिन्ह की, तो इसके चिन्ह में क्या है? तो क्या याद रखोगे? ताड़ का वृक्ष। एक तो ताड़ का वृक्ष, किसका? ताड़ का वृक्ष। और दूसरी बात क्या याद रखोगे आप लोग? पहला तो ताड़ का वृक्ष और दूसरा याद रखोगे रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर। रॉयल बंगाल टाइगर की तस्वीर। ठीक है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए वह व्यक्ति कौन जो देश के वित्त मंत्री भी रहे, क्या रहे? वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और क्या? गवर्नर भी रहे।
ठीक, इन तीनों का पद किस कैंडिडेट ने ग्रहण किया था? तो याद रखोगे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन थे? मनमोहन सिंह। ठीक है, ये बात आप लोग आरबीआई से याद रखोगे। देखो एक और पॉइंट याद रखोगे प्यारे बच्चों, जब आरबीआई की बात चल रही है तो विश्व बैंक की भी बात याद रखना। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? हमारे आरबीआई के तो अध्यक्ष कौन है? तो क्या याद रखोगे? शक्तिकांत दास। लेकिन विश्व बैंक के कौन है? तो क्या याद रखोगे? अजय बंगा। क्या याद रखोगे? अजय बंगा। अगर आपसे ये एशियाई विकास बैंक, एशियाई विश्व विकास बैंक के हेड कौन है? तो क्या याद रखोगे? अशोक लवासा। अशोक लवासा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, मुद्रा कोष के हेड तो क्या कहोगे आप लोग? अजय बंगा। अजय बंगा। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जुड़वा बहनें किसे कहा जाता है? जुड़वा बहनें, तो जुड़वा बहनों के अगर बारे में बात रखें तो जुड़वा बहनें किसे कहा जाएगा? तो क्या याद रखोगे? विश्व बैंक। विश्व बैंक, विश्व बैंक और प्लस के क्या कहोगे आप लोग? आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आरबीआई के बारे में, आरबीआई का लेखा वर्ष, आरबीआई का लेखा वर्ष, तो लेखा वर्ष कब तक याद रखोगे? लेखा वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखोगे 1 जुलाई से 1 जुलाई से 30 जून। 1 जुलाई से 30 जून, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। 1 जुलाई से 30 जून बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है। तो क्या याद रखोगे? 1 जुलाई से 30 जून। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर, यानी कि इस नोट पर 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर तो किसके होंगे? तो याद रखोगे वित्त सचिव। किसके होंगे? वित्त सचिव। किसके होंगे? वित्त सचिव। और अगर इसके अलावा सभी नोटों पर, सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो क्या याद रखोगे? आरबीआई गवर्नर। किसके? आरबीआई गवर्नर। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? रुपया, तो याद रखोगे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से 1757, 1757। ठीक है, शेरशाह सूरी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, इस टाइम पे एटीएम के बारे में मैं थोड़ी सी आप लोगों से डिस्कशन करूं। देखो एटीएम है क्या? तो याद रखोगे पहले तो इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना किसने करी थी? तो याद रखोगे आप लोग एटीएम की स्थापना किसने करी थी? सफर्ड। ठीक, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसकी फुल फॉर्म, तो याद रखोगे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ये बहुत आता है पेपर में, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि पहला एटीएम कहां लगा था? पहला एटीएम, पहला एटीएम और इसकी स्थापना, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहला एटीएम कहां लगाया गया था? इंग्लैंड के लंदन में, इंग्लैंड के लंदन में। और भारत में पहला एटीएम कब लगा था? भारत में, तो भारत में प्यारे बच्चों याद रखोगे 20 साल बाद 1987। और कहां लगाया गया था? मुंबई में। कहां लगाया गया था? मुंबई में। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि तैरता हुआ एटीएम, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैरता हुआ एटीएम, तैरता हुआ एटीएम। ठीक है, किस बैंक ने कहां लगाया? तो याद रखियो एसबीआई। एसबीआई ने कहां लगाया? तो याद रखोगे आप लोग जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। बात आई आपकी एसबीआई की, तो एसबीआई में याद रखोगे इसकी स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो क्या याद रखोगे? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। इसे क्या कहा जाता है? भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक किसे कहा जाता है?
एसबीआई को। और एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो याद रखोगे दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा, ये बात याद रखेंगे आप किससे, एसबीआई से। ये था आप लोगों के लिए एसबीआई, ठीक है। क्या क्या इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या याद रखोगे 1 जुलाई 1955, ठीक। भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसके है अध्यक्ष कौन है तो क्या याद रखोगे दिनेश कुमार खारा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है तो क्या याद रखोगे मुंबई। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, मुंबई। अगर प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो क्या कहोगे, वित्त सचिव। किसके हस्ताक्षर, वित्त सचिव। और सारे के सारे नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं तो क्या याद रखोगे, आरबीआई गवर्नर के बारे में, ठीक है। अगर मैं बैंकों की बात करूं, बैंक की बात करूं तो देखो 3-4 सवाल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कि भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक तो क्या याद रखोगे, आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है तो क्या याद रखोगे, आरबीआई, ठीक है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक तो क्या याद रखोगे आप लोग, एसबीआई। क्या याद रखोगे, एसबीआई, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जब सबसे सुरक्षित बैंक, सुरक्षित बैंक, सुरक्षित बैंक तो क्या याद रखोगे आप लोग, एचडीएफसी, एचडीएफसी। और अगर ये पूछ लिया जाए सबसे पुराना बैंक, सबसे पुराना बैंक तो क्या याद रखोगे, पीएनबी, ठीक। ये 4 सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई, भारत का सबसे बड़ा बैंक तो क्या याद रखोगे, एसबीआई। और सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा तो क्या याद रखोगे, एचडीएफसी। और सबसे पुराना बैंक कौन सा तो क्या याद रखोगे, पीएनबी, ठीक है। चलो अगर थोड़ी सी मैं बात करूं दोबारा एटीएम की, सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे जरा, सबसे पहली बात तो ये बताओ मुझे जरा कि इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है या कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम तो क्या याद रखोगे तो याद रखोगे क्या, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या यूज की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कौन सी लैंग्वेज पे वर्क करता है, लैंग्वेज तो लैंग्वेज क्या कहोगे, प्रो स्टार स्टार सी। कौन सी लैंग्वेज में वर्क करता है, प्रो स्टार और क्या कहोगे, सी। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अब चलते हैं थोड़ा सा उसमें, इसमें कौन सा मतलब जो एटीएम में यानी कि आप लोग एटीएम लगाते हो तो कौन सा एटीएम है तो क्या कहोगे, डेबिट। उसे क्या कहा जाता है, डेबिट कार्ड। जो हम एटीएम में इंसर्ट करते हैं कार्ड, वो कार्ड क्या कहलाता है, डेबिट कार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी याद रखो जरा। अब चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में, इसकी स्थापना कब हुई थी तो क्या याद रखोगे, 1967 में। कहां हुई थी तो याद रखोगे लंदन में। और पहला एटीएम कहां लगाया गया था, लंदन में। भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, इंडिया। तो इंडिया के बारे में क्या याद रखोगे, 1987 में। और पहला एटीएम कहां लगाया गया था, मुंबई में। और मुंबई में कौन से बैंक ने लगाया था, एचएसबीसी, एचएसबीसी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए बच्चों कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या है तो क्या याद रखोगे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलर मशीन। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तैरता हुआ एटीएम, तैरता हुआ एटीएम तो कहां लगा है तो क्या याद रखोगे, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। देखो प्यारे बच्चों बात आई थी आपके माइक्रोसॉफ्ट की। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन है, पहले तो ये बताओ मुझे जरा, इसके अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे इसके तो याद रखोगे सत्या नडेला, ठीक। अध्यक्ष कौन है तो अध्यक्ष के बारे में बात याद रखोगे, बिल गेट्स, बिल गेट्स। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके सीईओ, तो सीईओ कौन है तो याद रखोगे सत्या नडेला,
सत्य नडेला। ये बात भी आप लोग क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। इसके अध्यक्ष कौन है तो क्या याद रखोगे? बिल गेट्स। इसके सीईओ कौन है तो क्या याद रखोगे? सत्य नडेला। और तैरता हुआ एटीएम कहां लगाया हुआ है तो क्या कहोगे? जम्मू एंड कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है तो क्या याद रखोगे? एसबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक क्या है तो क्या कहोगे? आरबीआई। भारत का सबसे पुराना बैंक क्या है तो क्या याद रखोगे? पीएनबी। और भारत का या वर्ल्ड का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा तो क्या याद रखोगे आप लोग? एचडीएफसी। क्या याद रख देखो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं रुपयों की, मतलब नोट की, अगर मैं बात करूं रुपयों की, नोट की, तो क्या याद रखोगे आप लोग? बहुत ध्यान से क्या याद रखोगे आप लोग कि इसका चिन्ह किसने तैयार करा था? चिन्ह। तो चिन्ह के बारे में क्या याद रखोगे? उदय कुमार। किसने तैयार करा था? उदय कुमार। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारतीय नोट पर कितनी भाषा होती है? भाषा। तो भाषा के बारे में क्या कहोगे? 17 भाषा। कितनी भाषा? 17 भाषा। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे पहले नोट, सबसे पहले तो सबसे पहले किसने तैयार करा था? सबसे पहले तो सबसे पहले किसके काल में चला तो क्या कहोगे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी प्यारे बच्चों, किसके काल में चला था? शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक है, शेरशाह सूरी के काल में। अगर आपसे कहा जाए कि वर्तमान में जो नोट चल रहे हैं 2000, उसके बाद क्या कहोगे आप लोग? 500। 1000 का तो नोट बंद हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या कहोगे आप लोग? 200। उसके बाद क्या कहोगे? 100। उसके बाद क्या कहोगे? 50। उसके बाद क्या कहोगे? 20। और उसके बाद क्या कहोगे? 10। ठीक है, अगर आपसे यह कहा जाए कि 2000 रुपए के नोट पर क्या है तो क्या कहोगे? क्या कहोगे आप लोग? मंगलयान। क्या कहोगे? मंगलयान। और अगर आपसे 500 के नोट पर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? लाल किला। क्या कहोगे? लाल किला। और अगर आपसे 200 के नोट पर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे आप लोग? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। और अगर आपसे 100 रुपए के नोट पर पूछ लिया जाए प्यारे बच्चे तो 100 रुपए के नोट पर क्या कहोगे? रानी की वाव। अगर आपसे 50 रुपए के नोट पर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे आप लोग? हम्पी। 50 रुपए के नोट पर क्या कहोगे? हम्पी। और अगर आपसे 20 रुपए के नोट पर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? एलोरा की गुफा। और अगर आपसे 10 रुपए के नोट पर पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? कोणार्क। क्या कहोगे? कोणार्क। लाल किला कौन सा तो क्या याद रखोगे? दिल्ली। कहां पड़ता है? दिल्ली। सांची का स्तूप कहां पड़ता है तो क्या याद रखोगे? मध्य प्रदेश। और किसने बनवाया था? अशोक। रानी की वाव कहां पड़ती है तो क्या याद रखोगे? गुजरात। कहां पड़ती है? गुजरात। और हम्पी कहां पड़ता है तो क्या याद रखोगे? कर्नाटक। कहां पड़ता है? कर्नाटक। और अगर आपसे एलोरा पूछ लिया जाए तो कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कहां पड़ेगा? महाराष्ट्र। और अगर आपसे कोणार्क का पूछ लिया जाए तो कहां कहोगे? उड़ीसा। कहां पड़ेगा? उड़ीसा। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इनके साइज की बात करूं तो 2000 रुपए के नोट का साइज बताओ प्यारे बच्चों कितना है तो क्या कहोगे? 66 mm। 66 mm गुणा के 166 mm। ठीक है, याद रहेगा? 66 mm गुणा के 166 mm। फिर उसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 500 रुपए का नोट का साइज क्या है तो 66 mm गुणा के 150 mm। कितना? 66 mm गुणा के 150 mm। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 200 रुपए के नोट का साइज कितना है तो क्या कहोगे आप लोग? 66 mm गुणा के 140 mm। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए 100 रुपए के नोट का साइज कितना है, 100 रुपए के नोट का साइज तो क्या याद रखोगे? 66 mm। 66 तो चलेगा ही चलेगा, गुणा के 142 mm। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए 50 रुपए के नोट का साइज क्या है, 50 रुपए के नोट का साइज तो क्या याद रखोगे? 66 mm। 66 mm गुणा के 135 mm। कितना? 66 mm गुणा के 135 mm। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि 20 रुपए के नोट का साइज क्या है तो क्या याद रखोगे? 66 mm। 66 नहीं 63, यानी कि यहां से डिजिट चेंज हो चुकी होगी। 63 mm। 63 mm गुणा के 129 mm। 63 mm गुणा के 129 mm। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि 10 रुपए के नोट का साइज क्या है तो क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों? 63 mm। 63 mm गुणा के 123 mm। ठीक, ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखो, नोट सबसे शुरू में किसने चलाया था तो क्या याद रखोगे? शेरशाह सूरी। और उसके बाद जो
नोट का चिन्ह है वो किसने यानी कि तैयार करा था, तो क्या याद रखोगे, उदय कुमार। और उसके बाद जो हमारा नोट है उस पर कितनी भाषाएं होती है, तो क्या याद रखोगे, 17। और फिर उसके बाद ये 200 2000 का नोट, फिर 500, 200, 100, 50, 20, 100, और इन पर अलग अलग चित्र है और इनका अलग अलग साइज है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लिया होगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलो देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही बारीकी से आप लोगों को लेक्चर तैयार कराया जा रहा है। इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से कॉपी में लिखें, जिससे कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर बात करें प्यारे बच्चों कि भारत में नोट कहां कहां छपते हैं, भारत में नोट छपाई, अगली हेडिंग है भारत में नोट छपाई। तो भारत में नोट छपाई के लिए प्यारे बच्चों याद रखोगे आप लोग चार बातें। चार बातें क्या क्या, देखो, एक तो याद रखोगे आप लोग कि भारत में नोट कहां छपते हैं, नोट। एक सिक्के, एक क्या याद रखोगे, सिक्के, और उसके बाद कागज। ठीक, नोट के लिए कागज कहां बनाया जाता है, तो देखो जो प्रिंटिंग प्रेस है, नोट की प्रिंटिंग प्रेस, वो भारत में कितनी है, 4। वो कितनी है, 4। और टकसाल, सिक्को कहते हैं टकसाल, वो भी कितनी जगह छपते हैं, तो क्या कहोगे, 4। और अगर आपसे ये कहा जाए कि कागज कहां बनता है, तो वो क्या कहोगे, 1। ठीक है, ये जो 4 हैं इसके लिए क्या याद रखोगे, इसके लिए क्या याद रखोगे आप लोग, तो याद रखोगे आप लोग नासा, ना सा में देव। ठीक, ना का मतलब नासिक, सा का मतलब साल्विन, मैं का मतलब मैसूर, और देव का मतलब क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, देवास। क्या याद रखोगे, देवास। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए नासिक कब बनी थी, तो याद रखोगे 1926। उसके बाद साल्विन कब बनी थी, तो क्या याद रखोगे, 2000। और कहां पड़ती है आपकी, पश्चिम बंगाल। और अगर आपसे मैसूर पूछ ली जाए तो मैसूर कब बनी थी, तो क्या याद रखोगे, 1999। और ये देवास कब बनी थी, तो क्या याद रखोगे, 1975 में। इनके स्थान भी याद होने चाहिए कि जो नासिक है, नासिक प्रिंटिंग प्रेस कहां पड़ती है, तो क्या याद रखोगे, महाराष्ट्र। कहां पड़ेगी, महाराष्ट्र। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए साल्विन, तो क्या याद रखोगे, पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल। और अगर आपसे मैसूर के बारे में पूछ लिया जाए तो मैसूर कहां पड़ेगी, तो क्या याद रखोगे, कर्नाटक। कहां पड़ेगी, कर्नाटक। और अगर आपसे देवास पूछ लिया जाए तो क्या याद रखोगे, मध्य प्रदेश। उसके बाद बच्चों ये देखो, चार चार क्या आप लोगों की, टकसाल। ये टकसाल कहां पड़ती है, मुंबई, मुंबई। उसके बाद कलकत्ता, कलकत्ता। तीसरा क्या कहोगे, हैदराबाद, हैदराबाद। और चौथा क्या याद रखोगे प्यारे बच्चों, नोएडा। चौथा क्या याद रखोगे आप लोग, नोएडा। एक मुंबई, एक कलकत्ता, एक हैदराबाद, और चौथा क्या याद रखोगे आप लोग, नोएडा। देखो अगर मैं मुंबई की बात करूं तो क्या याद रखोगे आप लोग, 1829। ये कब बनी थी, 1829। ये कब बनी थी आप लोगों की, बताओ जरा, 1900। ये कब बनी थी, 1757। ये कब बनी थी, 1757। और ये कब बनी थी आप लोगों की, बताओ जरा, 1903। 1903। और ये कब बनी थी आपकी, 1988। तो अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि सबसे पुरानी टकसाल कौन सी, सबसे पुरानी टकसाल, तो सबसे पुरानी टकसाल कौन सी, तो क्या याद रखोगे आप लोग, कलकत्ता। और अगर आपसे ये कहा जाए कि कागज भारत में कहां बनता है नोट के लिए, तो क्या याद रखोगे, होशंगाबाद, होशंगाबाद। और ये कहां पड़ता है आपका, मध्य प्रदेश। ये कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश। ये स्लाइड भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत में नोट छपाई, नोट कितनी जगह छपेंगे, 4। सिक्के कितनी जगह छपेंगे, 4। और कागज कितनी जगह छपेगा, 1। वो 4 कहां कहां है, नासिक, साल्विन, मैसूर, और क्या कहोगे, देवास। 1926, 2000, 1999, 1975। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, और क्या कहोगे, एमपी। और उसके बाद अगर सिक्कों के बारे में बात करूं तो ये भी कितनी जगह छपते हैं, 4। तो 4 कौन कौन से याद रखोगे, मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। और सबसे पुरानी टकसाल कौन सी, तो क्या कहोगे, कलकत्ता। और सबसे नई टकसाल कौन सी, तो क्या याद रखोगे आप लोग, नोएडा। और कागज आप लोगों का केवल एक ही जगह छपता है, वो कहां छपता है आप लोगों का, होशंगाबाद। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, बस मेहनत करते रहो, बस किसी भी तरीके से इस साल सिलेक्शन लेना है, बस किसी भी तरीके से।
क्योंकि बहुत दिन हो गए प्यारे बच्चों तैयारी करते करते करते। ये साल आप लोगों के लिए बिल्कुल जॉब का लास्ट ईयर होना चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि इस बार रिजल्ट में नो ना आए, बस लिखा हुआ क्या आए, यस आए। ठीक, चलो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं देखो दर की, तो दर में आप लोग याद रखोगे 5 बातें। 5 बातें क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले तो आप रेपो दर, उसके बाद यानी कि वर्तमान में क्या चल रही है, रिवर्स रेपो दर। उसके बाद क्या याद रखोगे आप लोग? एक तो रेपो दर, एक रिवर्स रेपो दर, एक सीआरआर करंट रेस रेशियो, उसके बाद बैंक दर, और उसके बाद एसएलआर सरल तरलता अनुपात। अगर मैं बात करूं बैंक दर की, तो वर्तमान समय में जो बैंक दर है वो कितनी है आप लोग बताओ जरा। देखो प्यारे बच्चों, दर की अगर मैं बात करूं, दर, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है जो वर्तमान चल रही है, तो आपको 5 बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें? सबसे पहले तो रेपो दर, उसके बाद रिवर्स रेपो दर, मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर कराऊंगा तब इनकी डिटेल आप लोगों को वहां दूंगा मैं। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, तीसरी क्या होगी? तीसरी होगी आप लोगों की, एक तो रेपो दर, एक रिवर्स रेपो दर, एक क्या होगा आप लोगों का सीआरआर करंट रेस रेशियो, एक क्या होगा आप लोगों का बैंक दर, क्या होगा बैंक दर, और यहां क्या होगा आप लोगों का एसएलआर, क्या होगा एसएलआर। अगर मैं बात करूं रेपो दर की, तो वर्तमान में रेपो दर कितनी है तो क्या याद रखोगे? 5.9%। कितनी है? 5.9%। रिवर्स रेपो दर कितनी है तो क्या याद रखोगे? 3.3%। कितनी है? 3.3%। और अगर आपसे सीआरआर पूछ लिया जाए तो क्या याद रखोगे? 4.5%। 4.5%, ठीक है, 4.25%, 4.15%। और उसके बाद बैंक दर पूछ लिया जाए तो क्या याद रखोगे आप लोग? देखो ये क्या है आप लोगों का सीआरआर 4.5%, ठीक है, और ये कितना है? 6.15%, ठीक है, और एसएलआर कितना आपका? सरल तरलता अनुपात, तो ये कितना आप लोगों का? 18%। कितना है? 18%। प्यारे बच्चों देखो, ये था आप लोगों के लिए आरबीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर। एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं प्यारे बच्चों। पहले तो ये बताओ मुझे जरा, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी तो क्या याद रखोगे? 1 अप्रैल 1935। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था तो क्या याद रखोगे आप लोग? 1 जनवरी 1949। पहले मुख्यालय कहां था इसका? कलकत्ता, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय कहां कन्वर्ट कर दिया गया था तो क्या याद रखोगे? मुंबई। और अगर मैं बात करूं इसके गवर्नरों की, पहले तो बताओ गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है तो क्या याद रखोगे? 3 साल। इसकी नियुक्ति कौन करता है तो क्या कहोगे? प्रधानमंत्री। किसकी सलाह पर करता है तो क्या कहोगे? वित्त मंत्री की सलाह पर। और उसके बाद अगर आपसे यह कह दिया जाए कि इस गवर्नर का जो वेतनमान है वो कितना होता है तो क्या याद रखोगे? 2.5 लाख। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा कार्यकाल किसका था तो क्या याद रखोगे? अमिताभ कांत। और सबसे बड़ा कार्यकाल किसका था तो क्या याद रखोगे आप लोग? बीएन राव, मतलब बेनेगल नरसिंह राव। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो आपका आरबीआई है, आरबीआई को क्या कहा जाता है तो क्या कहोगे? बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा बैंक, बड़ा, तो क्या याद रखोगे? एसबीआई। भारत का सबसे पुराना बैंक तो क्या याद रखोगे आप लोग? पंजाब नेशनल बैंक। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा तो क्या याद रखोगे? आरबीआई। और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा तो क्या याद रखोगे आप लोग? एसबीआई, ठीक है। अभी अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत में तैरता हुआ एटीएम कहां लगाया गया है तो क्या याद रखोगे? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। और कौन से बैंक ने लगाया तो क्या याद रखोगे आप लोग? एसबीआई। जम्मू एंड कश्मीर में लगा है। और कौन से बैंक ने लगाया है तो क्या याद रखोगे आप लोग? एसबीआई। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए यार बच्चों एटीएम की फुल फॉर्म क्या है तो क्या याद रखोगे? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। पहला एटीएम कहां लगा था तो क्या याद रखोगे आप लोग? लंदन। और उसके बाद अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 1987 में कहां लगाया गया था तो क्या याद रखोगे? मुंबई। और कौन से बैंक ने लगाया था तो क्या याद रखोगे? एचएसबीसी, ठीक है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि एटीएम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है तो क्या याद रखोगे? माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो क्या याद रखोगे तो क्या कहोगे? प्रो स्टार सी। क्या याद रखोगे? प्रो स्टार सी। फिर उसके बाद अगर आपसे यह पूछ लिया जाए लेखा वर्ष तो क्या याद रखोगे? बताओ जरा।
1 जून से क्या याद रखोगे आप लोग? 1 जून से क्या याद वो 1 जुलाई से क्या याद रखोगे आप लोग? 30 जून। 1 जुलाई से क्या याद रखोगे? 30 जून। फिर उसके बाद आप लोगों को बताया कि दर क्या होती है। दर में क्या क्या याद रखोगे? एक तो रेपो दर, उसके बाद रिवर्स रेपो दर, एक एसएलआर होगा, एक आप लोगों को बताओ जरा क्या होगा? बैंक दर होगा, और एक क्या होगा? सीआरआर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है तो क्या कहोगे? करंट रेट रेशियो, करंट रेट रेशियो। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भारत में नोट कितनी जगह छपते हैं तो क्या कहोगे? 4। और भारत में सिक्के कितनी जगह छपते हैं वो भी क्या कहोगे? 4। लेकिन कागज कितनी जगह छपता है तो क्या कहोगे? 1। ये था प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक प्यारा सा, एक छोटा सा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आरबीआई का। प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इसे कॉपी में लिखें और अच्छे से लर्न करें, जिससे कि पेपर में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, और प्यारे बच्चों आपसे एक बात और कहनी थी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही आपके आचार्य सुपर 20 ने अपने 250 सब्सक्राइब यानी कि 250 सब्सक्राइब पूरे कर लिए हैं। प्यारे बच्चों प्लीज अपना ऐसे ही इस चैनल पर प्यार बनाए रखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।